गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस किसी को भी आज तक फायदा हुआ है, व्यवस्था क्रम से ही व्यवस्थी को फायदा हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं, जिसने अपने आप को व्यवस्था में बांध करके रखा, व्यवस्था ने उसे जरूर दिया। संसार में एक तरह का कर्म नहीं है, बहुत तरह के कर्म हैं। परंतु हर कर्म की एक अपनी व्यवस्था है। संसार में संसार के तंत्र से बंधना पड़ता है। आपको तोड़ करके देखिए, प्रशासन आपको तुरंत गिरफ्त में ले लेगा। देश के नागरिक होने का मतलब ही है उसके संविधान को मानना। परिवार की व्यवस्था का मतलब है परिवार के नियम को मानना। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा, अंदर से देखना, परिवारी अपने परिवार से बहुत लगाव करता है। परिवार अपनी संपत्ति से बहुत लगाव करता है। और उस संपत्ति में धन दौलत वगैरह भी उसी के अंदर आते हैं। परंतु मैं एक बात पूछ रहा हूं, लगाव तो आप करते हैं, प्रेम तो आप करते हैं, परंतु पूछ रहा हूं, अगर आप पर मुसीबत आए तो पहले नंबर पर आप परिवार को बचाने के लिए अपना घर बाहर, खेती बाड़ी, मकान, जो भी आपके पास होगा, आप उसको बेच देंगे। अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए, ये आपका प्रेम है उसके प्रति। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मकान और संपत्ति स्थायी है? आपका प्रेम उसके साथ है, ये नहीं मना किया जा रहा। बताइए, पैसे से कौन प्यार नहीं करता? अपने घर से कौन प्यार नहीं करता? अब दूसरी बात कह रहा हूं, परिवारी जन जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, समय आने पर वो भी तो आपका साथ छोड़ जाते हैं।
समय आने पर वो भी तो आपका साथ छोड़ जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अकेले रह जाते हैं। आप अकेले रह जाते हैं। परिवार में रहते हुए आपके विचार किसी से नहीं मिलते, तो वो भी पराये हो जाते हैं। अब यहां कहने की बात यह है कि इस पूरी दुनिया में कौन अपना है? बताओ बेटा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? हाँ, परिस्थिति के अनुसार उनका त्याग भी करना पड़ता है, परंतु मैं फिर भी कह रहा हूं, आपका कौन है? जो आपकी हर मुसीबत को अपने ऊपर ले ले, और आपका भला करे। बताओ बेटा, आपका कौन है? हाँ, बहुत कुछ ठीक कहा है बेटा। बहुत कुछ ठीक कहा है। ऐ बेटा, एक बात तो बताओ, बेटा माँ बाप भी साथ छोड़ जाते हैं, और गुरु को भी ये कहूंगा, शरीर से तो वो भी साथ छोड़ जाते हैं, परंतु गुरु की चेतना साथ नहीं छोड़ती है। हाँ शकुंतला, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे तो एक ही चीज लगती है। अभी ललिता ने लिखा भगवान और गुरु। मुझे केवल एक चीज लगती है, और वो लगती है प्रेम ही मेरा है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, क्या ये सत्य है? मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा ये सत्य है? बेटा, जो सत्य है वो प्रेम में छुपा है। वो सत्य प्रेम के अंदर छुपा हुआ है। अब मैंने ये तो कहा प्रेम है, परंतु मैं पूछ रहा हूं, आप में से कौन प्रेम नहीं करता? प्रेम तो आप सब करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं देखेंगे उस प्रेम में स्वार्थ है। उस प्रेम के अंदर प्रेम तो है, पर उस प्रेम के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ है। मैं आपसे कहता हूं, आप भोजन से प्रेम करते हैं, आप भोजन से प्रेम करते हैं, मुझे बताइए आपका साथ देता है कि नहीं देता? आपको जिंदा रखता है?
परंतु उसी भोजन का अगर आप दुरुपयोग करते हैं, जो आपको जीवन दे रहा है वो जीवन भी ले लेता है। शाबाश सरोज, क्योंकि वहां पर हमारी इच्छा होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती। प्रेम तो वो है जो अंदर से छूता है, वहां इच्छा नहीं होती। वो तो अनवरत रूप से मिलता है। जरा अंदर से प्रेम को पहचानो। जो निरंतर आपके साथ है वो आपसे प्रेम करता है। अब मैं पूछना चाहूंगा, वायु आपसे प्रेम करती है नहीं करती? आपके जीवन को चलाने के लिए एक व्यवस्था तंत्र आपके अंदर छुपा हुआ है। एक व्यवस्था तंत्र आपके अंदर छुपा हुआ है जो चुपके चुपके आपके जीवन में काम कर रहा है। अब मैं पूछता हूं, क्या आपको अपने जीवन से प्रेम है? या वहां भी रिस्क लेते हैं? मैंने आपको बताया था, किसान अपनी खेती से प्रेम करता है तो उसके पास जाता है। एक मुट्ठी दाना बखेरता है और उस प्रेम से उसकी बढ़ोतरी करके ले आता है। एक सेकंड, जरा लाइट गड़बड़ कर रही है। बादल धरती से प्रेम करता है, समुद्र बादल को पैदा करता है, परंतु समुद्र की इच्छा पर नहीं, अपनी इच्छा पर समुद्र की दी हुई बूंदों को धरती पर, धरती की प्यास के लिए बरसा जाता है। धरती की प्यास के लिए बुझा देता है उसको, अपने आप को बरसा करके। प्यासा व्यक्ति कुआं के पास जाता है, व्यवस्था की बात कर रहा हूं। असहाय कमजोर व्यक्ति समर्थ के पास जाता है। असहाय और कमजोर व्यक्ति समर्थ के पास जाता है और उसकी सामर्थ्य को लेता है। उसके अनुसार चलना पड़ता है। इसको कहते हैं व्यवस्था का क्रम। देश का कानून
हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। पर एक बात है, उसको चलाने वाले कैसे हैं। कानून के पीछे सारा देश होता है। एक भी व्यक्ति के साथ में अगर अन्याय होता है तो सब उसका साथ देते हैं और अन्यायी को दबाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। सूरज अपनी जगह पर है, सूरज अपनी जगह पर है, अपने तेज को सब पर बखेरता है, पर जैसी जिसकी क्षमता है उसका उपयोग वैसा ही करता है। सूरज की क्षमता सूरज के जितनी और दीपक की क्षमता दीपक के जितनी है। यहां मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह से सूरज कृपणता नहीं करता, उसी तरह से दीपक भी अपने आप को मिटा करके संसार से कोई भी किसी भी तरह की कृपणता नहीं बरतता। उसमें जितना तेज है अपने चारों तरफ उस तेज को बखेरता है। बड़े अच्छे से सोचने की बात एक है, मैं क्या हूं। इन सब की, सूरज की, हवा की, धूप की, आकाश की, ताप की, इन सब की क्षमता का उपयोग तो मैं कर रहा हूं, परंतु उनके प्रति मैं कितना कृतज्ञ हूं। इस बात को देखना पड़ेगा। अब यहां मैं एक बात कहूंगा, इसके दो क्षेत्र हैं, एक संसार का क्षेत्र, एक भगवान का क्षेत्र। देखिए कहां से शुरुआत होती है संसार के क्षेत्र की, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि व्यक्ति के जीवन की शुरुआत ही जन्म से होती है। व्यक्ति के जीवन की शुरुआत जन्म से होती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे ही वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। चैतन्य संसार और जड़ संसार दोनों उसकी रक्षा करते हैं। दिक्कत कहां पर है? इस जड़ संसार से भी ऊंचा एक चैतन्य संसार है, और उस संसार की शुरुआत व्यक्ति की आत्मा से शुरू होती है। व्यक्ति की आत्मा से चैतन्य संसार की शुरुआत होती है। व्यापक क्षेत्र है, आत्मा का क्षेत्र व्यापक है और परमात्मा भी व्यापक है।
जब अपनी चेतना का विस्तार करते हैं सूरज की तरह से, दीपक की तरह से, तो अपनी चेतना विस्तृत होती हुई और फैलती हुई चली जाती है। जरा अंदर से देखो जो मैं बोल रहा हूं, अंदर से देखिए, यही चेतना का विस्तार है। जब तक आपका प्रेम भाव नहीं जगेगा, अंदर से जानना, अंदर से जानना, आपका प्रेम भाव नहीं जगेगा तो प्रेम का विस्तार नहीं होगा। परमात्मा से प्रेम का मतलब है आत्मा की गति। परमात्मा से प्रेम का मतलब है आत्मा की गति। एक क्षेत्र संसार का है जिसमें रह करके, शरीर में रह करके जीव अपनी गति करता है। मैंने फिर से कह रहा हूं, सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। हम अपने परिवार को चलाने के लिए उसकी सुरक्षा और उसका आवश्यकता दोनों का ताना बाना बुनते हैं। और उसी अनुसार काम करते हैं जिस अनुसार आत्मा सुरक्षित रहे, शरीर सुरक्षित रहे, संसार परिवार सुरक्षित रहे, संपत्ति सुरक्षित रहे और सब आगे बढ़े। ये सिद्धांत है। संसार में जो कुछ भी पाया जाता है उसकी खान धरती में ही पाई जाती है, क्योंकि उसका केंद्र ही पृथ्वी है। राकेश, एक बात बताऊं, अगर मेरी बात ठीक लगे तो माँ बाप होते हैं, शरीर नहीं होते। राकेश, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। माँ बाप शरीर नहीं होते, माँ बाप होते हैं। पुत्र वही होता है जो अपने माँ बाप में कमी ना देखे, चाहे माँ बाप में कितनी ही कमी क्यों ना हो, हर हालत में उसे पुत्र धर्म निभाना चाहिए। हर हालत में पुत्र धर्म निभाना चाहिए। माँ बाप अगर संतान के धर्म को निभाते हैं, वहां मोह को रखते हैं, तो वो माँ बाप नहीं है, उनके दुश्मन है। माँ बाप तभी तक है जब तक उनमें ममता है। चलिए, विषय अंतर हो गया। मैंने एक बात अभी आपसे कहा है, सूरज हमसे प्यार करता है तभी अपने तेज को उड़ेलता है। बताओ कितना रुपया धन दौलत देकर के हम सूरज के कृपा पात्र बन सकते हैं। आपको पता होगा, एक सांस अगर वेंटिलेटर पर जाकर के लेनी पड़े
तब पवन देवता की कीमत का पता लगता है। सोच करके देखो, सहजता से हम कीमत नहीं समझते। बताइए योगेश, जो तुमने लिखा है जरा अंदर से और गहरे से सोचो। माता पिता, गुरु और ईश्वर के प्रति अगर आपके मन में कपट आ गया, दोष आ गया, तो वो दोष ईश्वर में है, माता पिता में है, गुरु में है, किस में है? इसलिए संतान वास्तव में वो ही संतान है जो राकेश अभी लिख रहा था। जो समभाव से, आत्मभाव से दुनिया को देखे। परमात्मा तो कण कण में समाया है। समाये हुए परमात्मा को अनुभव करने लग जाए। इसलिए ललिता कह रहा हूं बेटा, खुद से प्रेम। प्रेम किससे? मतलब मैं अपने आप से प्यार करूं? नहीं, अपने आप से मैं प्यार करूं विस्तार के लिए। दोष मुक्त होने के लिए। जितना आप अपने आप से अपने प्यार को जगाएंगे, हाँ कण कण ही कह रहा हूं, गलत बोल गया हूंगा। जब हमारा अंदर का प्यार जगेगा, प्रेम के जगते के साथ ही हमारी सारी इंद्रियां उसी गुण से ओतप्रोत हो जाएंगी और संसार का बदला हुआ स्वरूप हमको दिखाई देने लगेगा। मैंने अभी कहा, संसार के जितने साधन हैं उन सबका स्रोत खान खनिज की संपदा के रूप में हमारे अंदर छुपा हुआ है, दुनिया में छुपा हुआ है, धरती में छुपा हुआ है। ढूंढ निकालने की आवश्यकता है। जितने साधक होते हैं उसी खजाने को ढूंढते हैं। हमें भी भगवान के खजाने को प्रेम के रूप में ढूंढना होगा। सोच करके देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी अंतरात्मा कितना मान रही है उसको। उस स्तर तक मुझे जाना है। मैं कह रहा हूं, बच्चा एक समय के बाद पढ़ने के लिए जाता है, वो विद्यालय में प्रवेश करता है, परंतु विद्यालय उसके पास नहीं आता। विद्यार्थी को स्वयं विद्यालय में जाना पड़ता है अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए।
आप भी संसार में इसीलिए आए हुए हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाएं और परमात्मा के साथ अपना मिलन करें, एकाकार करें। सोचो, आज हम खाने की सोच रहे हैं, संसार को खाने की सोच रहे हैं। सोचो बेटा, जो कह रहा हूं उसको सोचो। हाँ सुदेश, बात जरासी सी है, अपने दृष्टिकोण को बदलने वाली है। सोचना पड़ेगा, पर उस तथ्य को ढूंढिए जिससे हम उस स्थान पर पहुंच जाएं। एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको कहते हैं समय। सबके लिए बना है। आपके लिए अगर 1 मिनट उसने दिया तो उस पूरे जीवधारियों को, संसार को, पृथ्वी को, सब कुछ उसने सबको समय दिया है। परंतु मैं अपने आप को कहां लगा रहा हूं? मैं अपने आप को कहां पर लगा रहा हूं? मेरी गति कहां पर है? मुझे ये देखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, समय के साथ घड़ी के कलपुर्जे चलते हैं कि नहीं चलते? वो समय की व्यवस्था में बंधे रहते हैं। समय की व्यवस्था में बंधे रहते हैं। राकेश बाबू देखो, ये भी समय है और वो भी समय है जिसमें से हमारी मृत्यु निकल करके आएगी। इसी में से जन्म भी निकल करके आया। और जीवन को चलाने के लिए समय मेरे साथ चल रहा है। समय मुझको अपने साथ लेकर के चल रहा है। परंतु मैं समय को कहां ले जाने के लिए कह रहा हूं? मैं समय से क्या चाह रहा हूं? बोलो, समय की व्यवस्था में हम बंधे हैं कि नहीं बंधे? बेटा ललिता, ये तो मैं स्पष्ट करूंगा ही करूंगा। ये मत कहना दुख उठाने के लिए जीवन बना है। जीवन तो मुक्ति के लिए बना है। और बेटी, आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा का परम धर्म है ईश्वर को प्राप्त करना। कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, अपनी गोद में लेना चाहता है। बेटा, तुम्हारी मां चली गई, कहां चली गई? मैं पूछ रहा हूं, कहां चली गई? आकार बिखर गया। एक तंत्र है, एक सिस्टम है। एक तरफ वो जोड़ रहा है मां के गर्भ में बैठ करके,
दूसरी तरफ वो संसार में बखेर रहा है। तंत्र में ये देखना पड़ेगा मैं कहां जा रहा हूं, मेरी गति क्या है। मुझे भी बंधना पड़ेगा राकेश, मुझे भी तो बंधना पड़ेगा। ईश्वर की मर्यादा में मुझको भी बंधना पड़ेगा। बोलो और कोई रास्ता हो तो बताओ। मेरी मुक्ति का कोई और रास्ता आपकी नजर में हो तो बताओ। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मेरी मुक्ति का कह रहा हूं। सोचो, जैसे घड़ी का उत्तरदायित्व अपने काम करने के लिए उसकी चाबी पर होता है, उसकी कमानी को ऐंठते हैं, वैसे ही हमारा भी उत्तरदायित्व हमारे मन पर होता है। हाँ राकेश, कह तो ठीक रहे हो, पर सच एक देखो, हम तो पल पल पर ईश्वर के अनुशासन को तोड़ रहे हैं। शायद घड़ी का फनर टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, कल पुर्जों पर अपना दबाव डालता है, उन्हें काम करने के लिए दबाव डालता है। सोचो, हमें भी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हमारे कल पुर्जे ढीले हो गए, हमें ठीक करना पड़ेगा। या नई घड़ी खरीदोगे, इसी घड़ी के कलपुर्जे टाइट करोगे या नई घड़ी खरीदोगे? सोचने की बात है। सोचने की बात है, बड़ा विचार और चिंतन करिए कि हम किसके अनुशासन में बंधे हैं। मैंने अभी कहा धरती है, वायु है, आकाश है, पानी है। मैं दोबारा बोलता हूं, पानी पर चलना है तो नाव में बैठ करके चल सकते हो। पानी का अपना अनुशासन है। आप धरती पर चलते हैं तो अपने पैर से चलते हैं, पर पानी पर नहीं चल सकते। पानी का नियम धरती पर नहीं और धरती का नियम पानी पर लागू नहीं होता। और पानी का नियम आग में नहीं चलता। आग का नियम पानी पर नहीं चलता। देखिए, अंदर से देखिए। बड़ा सोचना पड़ेगा, अनुशासन में बंधना पड़ेगा। सोच समझ करके अनुशासन में बंधना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। समय हो गया है, कोई मजबूरी नहीं है। कोई मजबूरी नहीं है।
कोई आप पर दबाव नहीं है। जरा ध्यान दें अपने आप पर और देखें, आत्म अवलोकन करें, विश्लेषण करें, अपने आप को पहचानें, समझें। आत्मीयता, प्रेम बढ़ाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, देव भूमिका में आने के लिए प्रेम को जगाएं। सोचिए, समझिए, और कोई रास्ता हो तो बताइए। मैंने कहा धरती का अपना अनुशासन है और आत्मा का, परमात्मा का अपना अनुशासन है। परमात्मा में आत्मा से ही गति है और संसार में शरीर मन से गति है। सोचो, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अपने आप को देखें। सुदेश बेटा, सब धोखा है, सब धोखा है। सचमुच अगर प्रेम है तो स्वर्ग है। सत्य कह रहा हूं, और प्रेम ही सत्य है, सत्य ही प्रेम है। वहां कोई धोखा नहीं है। कल आपसे प्रार्थना की थी, सुनील की सोसाइटी में एक व्यक्ति को कैंसर था। आपकी प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार की, आज उसको आराम है। देखिए, सामूहिक प्रार्थना का बल बता रहा हूं। चारों तरफ चमकता है, सबका लाभ करता है। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। करें आप।